अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी फाइनली विंग को ढूंढ लिया था और वो वहाँ पर चला भी गया था। विंग युवान को लेकर अपने रूम में चला गया था और वेंचिंग और सब लोग चले गए थे वहाँ से। अब वांग जी और विंग घर में अकेला है। वांग जी धीरे धीरे करके वो विंग के कमरे के पास आता है। उसे देखा कि कमरे के अंदर युवान खेल रहा है और विंग हंस रहा है और क्लैप कर रहा है। वांग जी अंदर आ गया दरवाजे को धकेलते हुए। जब वांग जी अंदर आ गया तब उसने देखा कि युवान नीचे खेल रहा है डॉल के साथ और विंग बैठा हुआ है और क्लैप कर रहा है। वांग जी ने उन दोनों को देखा, उसके बाद चारों ओर देखा। जब चारों ओर उसने देखा तब देखा हर जगह पर युवान की पिक्चर है और वांग जी का पिक्चर है। दीवार पर हर जगह पर वांग जी का हर एक पिक्चर वहाँ पर रखी हुई है और युवान का, यहाँ तक कि युवान का जो बर्थडे वाला पिक्चर है वो भी वहाँ पर है। विंग तो वहाँ पर नहीं था, तो बर्थडे वाला दिन का पिक्चर विंग के पास कैसे आया? ज़रूर जियांग चैंग ने ही उसे ये वाला पिक्चर सेंड किया है। विंग ने देखा कि वांग जी अंदर आ चुका है। उसने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा विंग तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? तुमने क्यों कहा कि तुम किसी मिशन पर आए हो? क्या यही तुम्हारा मिशन है? विंग ने कहा लैंजन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में हज़ारों सवाल घूम रहे हैं इस वक्त, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ फ़िलहाल, अभी तो बिल्कुल नहीं। वांग जी ने कहा क्यों? आखिर क्यों तुम्हें नहीं देना है? तुम्हें देना पड़ेगा विंग, मैं तुमसे सवाल करने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है विंग, तुम्हारे बिना हम, और फिर यह बोलकर वांग जी विंग के पास आ गया और उसे हग करने के लिए आगे बढ़ा। विंग पीछे हटते हुए कहा आई एम सॉरी लैंजन, बट हम ये नहीं कर सकते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा क्या? विंग ने कहा तुम्हें याद होगा ना, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वांग जी ने कहा विंग वो मैंने विंग ने कहा देखो ईवान मेरी गलती है, इसीलिए ईवान को मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो समझो वांग जी, वैसे भी तुम किसी और को चाहते हो। वांग जी ने कहा विंग वो बात अलग थी, लेकिन अब विंग ने कहा तुम जाओ लैंजन। वांग जी ने कहा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सब कुछ हमको देकर तुम महान बन रहे थे ताकि सब लोग तुम्हें महान बोले। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम हमारा पीछा छुड़ा सको, है ना? तुम तो यहाँ पर बहुत खुश हो विंग, तुमने सोचा भी नहीं एक बार कि युवान मैं हम क्या करेंगे यहाँ पर अकेला। तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि युवान कैसे रहेगा। तुम बस अपनी मन मर्जी करते हो, जब चाहे तब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, जब चाहे तब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये सब कुछ तुम्हारा मर्जी है क्या? यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी क्या? ये मेरा लाइफ नहीं है, सब कुछ तुम करोगे हैंडल। विंग अभी तक चुप था, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसकी आंखें बंद थी। वांग जी ने कहा युवान मेरे पास आओ। युवान वांग जी के पास आ गया। उसने कहा मम्मा क्या हुआ है? आप पापा को क्यों डांटते हो? पापा ने क्या होमवर्क नहीं किया है? वांग जी ने कहा चुप रहो तुम, तुम्हारा पापा, इसे बोलते हो पापा तुम, जो तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आकर बहुत खुश है, दूसरे के बच्चे को टाइम दे रहा है, दूसरे के बच्चे को अपने घर पे रख रहा है, उसे गोद ले रहा है, उसे खिला रहा है, उसे खिलौना दे रहा है, उसके साथ रह रहा है, उसकी मॉम के साथ रह रहा है। विंग ने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा झूठ क्या बोला है मैंने तो देखा, क्या वो झूठ था? विंग ने कहा वो बस मेरी दोस्त है, वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मेरी तबीयत। वांग जी ने कहा बस विंग, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो अब मुझे समझ में आ चुका है। विंग ने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहते हो ना कि हम तुमसे दूर रहें और तुम हमसे दूर रहो, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम आराम से रह सको, है ना? विंग ने कहा तुम जो जानते नहीं हो उसके बारे में बात करना बंद करो। वांग जी ने कहा विंग देखो यहाँ पर मुझे वैन चाओ छिपा कर लेकर आया है, किसी को दिखाकर नहीं, इतना छिपा कर आया है कि तुम समझ भी नहीं सकते हो। क्यों विंग, क्यों तुम सबसे इतना क्यों छुप रहे हो? तुम चाहते हो ना कि हम तुम तक ना पहुँचे, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम यहाँ पर हो विंग, किसी को नहीं बताऊँगा, और यहाँ पर नहीं आऊँगा विंग। चलो चलो ईवान। उसने ईवान को उठा लिया। विंग ने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा बस मुझे और कुछ नहीं कहना है और कुछ नहीं सुनना है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा जाओ लैंजन,
चले जाओ, मुझसे बहुत दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा बैड लक हूँ, गुड लक नहीं हूँ। सब कुछ दे दिया है तुम्हें, सब कुछ, अब बस जान देना बाकी है। उसने स्माइल के साथ कहा, तुम खुश रहो हमेशा। वांग जी धड़ाम से दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से बाहर चला गया। वांग जी बहुत रो रहा था। वो नीचे बैठ गया ग्राउंड में और वो बहुत रो रहा था। इवान ने कहा, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? क्या आप मुझसे गुस्सा हो या फिर पापा से? लेकिन पापा ने तो आपको कुछ नहीं कहा, उल्टा आपने पापा को डांटा। वांग जी ने इवान को खींचा और गले लगाते हुए कहा, पापा नहीं है तुम्हारा वो, अब से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हारा मम्मा, समझे? इवान ने कहा, लेकिन क्या हुआ है मम्मा, क्यों रो रहे हो, बताओ ना मुझे। लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ विंग भी बैठ कर रो रहा था। उसने कहा, क्यों आए हो? सिर्फ दर्द मिलता है तुम्हें, मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय दर्द के, कुछ भी नहीं है लैंजन, कुछ भी नहीं है। वांग जी ने कहा, चलो हम वापस जाएंगे कल घर। उसके बाद वो लोग चले आए होटल रूम पर। वांग जी तभी भी रो रहा था। वांग जी ने विंग की फ़ोटो को निकालते हुए कहा, क्यों विंग, हर वक्त ऐसा क्यों करते हो? क्या दिल तोड़ना ज़रूरी है? विंग को देखकर वांग जी बहुत रो रहा था। उस रात विंग को भी नींद नहीं आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़्लाइट में वांग जी चाइना वापस आ चुका था और वो आने के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर देता। उसने कहा, मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि एक ओमेगा भी बेस्ट हो सकता है। विंग, तुम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खा समझते हो ना, अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं युवान को भी बड़ा करूँगा और ख़ुद का काम भी करूँगा। तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है विंग, अब मैं दोबारा कमज़ोर नहीं हूँगा, ना ही तुम्हारे पास आऊँगा। ये बोलकर वांग जी अपना काम करने लगता है। फिर ऐसे करके बीत जाते हैं 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बीतने के बाद वांग जी खुद को संभाल लिया था। उसने विंग से कोई कांटेक्ट नहीं किया था और युवान को भी संभाल रहा था। युवान भी खुश था, लेकिन वो अपने पापा को मिस भी कर रहा था। 2 हफ्ते बाद एक न्यूज़ आती है। सिचैन ने दौड़ते हुए आकर ये न्यूज़ सबको दिया। हाँ, जिन गुआंग शाओ पकड़ा गया है। जिन गुआंग शाओ की हर करतूतें सामने आ चुकी हैं, ये देखिए। और फिर उसने मोबाइल में दिखाया सबको। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? फिर सिचैन ने कहा, रुकिए मैं टीवी ऑन करता हूँ। उसने टीवी को ऑन कर दिया। उसके बाद सबको दिखाया। टेलीविज़न पर दिखा रहा था कि कैसे जिन गुआंग शाओ जर्मन में छिपा हुआ था और उसके सारी काले करतूत सब कुछ सामने आ चुका था। और जिन जिजवान खुद वहाँ पर खड़ा होकर रिपोर्टर्स को बोल रहा था, ये सब कुछ मेरे फादर ने किया है, ये सब कुछ, और प्रूफ भी दिखा रहा था। पुलिस के हाथ में प्रूफ थे। और जिन गुआंग शाओ को भी वो लोग पकड़ कर लेकर आ रहे थे और उनके साथ मियाँ था। लेकिन सिचैन और सब लोग शॉक्ड हो गए जब उनके साथ उन्होंने मिंग याओ को देखा और मिंग याओ को भी वो लोग पकड़ कर लेकर आ रहे थे। और तब सिचैन ने कहा, मिंग याओ जिंदा था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मिंग याओ जिंदा था? फिर सिचैन ने कहा, हाँ, उस दिन जो विंग हमारे घर आया था ना, जिस दिन सॉन्गलन आया था, उसी दिन ही मैंने विंग को बोला था कि मुझे प्रूफ मिल गया है और मिंग याओ जिंदा था। ये सुनकर वांग जी की होश उड़ गई। उन्होंने कहा, क्या? विंग को बताया, लेकिन क्यों? सिचैन ने कहा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा वांग जी ने कहा, विंग, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, विंग कहाँ से आ रहा है और पुलिस को वो लोग मिले कहाँ? जर्मन में मिले हैं। विंग भी तो कहीं विंग तो पीछे नहीं था ना सब कुछ? इसका मतलब क्या ये सब कुछ विंग कर रहा था? सिचैन ने कहा, हाँ, सब कुछ विंग कर रहा था। सबसे दूर जाकर सब लोगों ने सोच लिया था कि विंग भाग चुका है, कहीं और चला गया है, उसकी कंपनी ख़त्म हो गई, लेकिन ये सब कुछ विंग का ही प्लान था। वांग जी ने कहा, क्या? और मैंने तो उसे याद आया कि विंग ने उसे लिखा था, वांग जी, मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं, मेरे लिए वेट मत करना। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निकालते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जो मुंह में आया मैंने उसे वो बोल दिया। सिचैन ने कहा, वांग जी, कल कोर्ट में सुनवाई होगी, सब लोग हम कोर्ट जा रहे हैं कल। वांग जी ने कहा, जी गगा। फिर सब लोग हैप्पी हो गए थे। फाइनली जिन गुआंगशन पकड़ा गया और वो अब जेल में है और साथ में मियाँ भी और मिंग याओ भी। वांग जी बहुत एक्साइटेड था विंग से बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, इसीलिए पूरा रात वो विंग को ही सोच रहा था।
विंग को सोच रहा था और विंग के सोचते सोचते उसकी नींद भी नहीं आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सबसे पहले कोर्ट जाते हैं जहाँ पर सुनवाई हो रही थी। जिन गुआंगशो के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ मिले थे कि किसी सारी कंपनी को उन्होंने ऐसे ही बंद करवाया था झूठा मूठा आरोप लगाकर, और कितने सारे राइवल्स है उसके, ये सब कुछ सामने आ रहे थे। जिन गुआंगशो का नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। मियान मियाँ के ऊपर किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा हुआ था और मिंग याओ के ऊपर भी लगा था। छुपकर ये सब कुछ करने के लिए, इतना सारा प्लान बनाने के लिए मिंग याओ भी उसमें शामिल था। उसने अपनी बहन की और अपनी फादर की पूरा हेल्प किया है। उनको सज़ा मिलता है और मियान मियाँ को फांसी की ऑर्डर आती है क्योंकि मियान मियाँ ने बहुत बड़ा कांड किया है। एक तो उसने झूठा मूठा बोलकर अपनी फादर का हेल्प किया है, दूसरा उसने किडनैप किया था, तीसरा उसने वांग जी के ऊपर हमला करवाया था, और चौथा उसने अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब छोटा सा बच्चा को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए उसके ऊपर फांसी का ऑर्डर आया था। मियान मियाँ बहुत रो रही थी और वो दोनों को पूरी ज़िंदगी भर अब जेल में सड़ना था, इसीलिए उन तीनों को लेकर वहाँ से जाने वाले थे। और तभी वहाँ पर विंग आ गया। विंग उन लोगों को देख रहा था, ये बिल्कुल एक ईवल स्माइल के ऊपर। उसके बाद विंग आगे आते हुए कहा, क्यों, कैसा लगा? देखा, तुमने मेरे ऊपर चाल चली, लेकिन वो चाल मैंने घुमा फिरा कर तुम्हारे ऊपर चाल दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? और तुम मिंग याओ, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें वैन चाओ मिल चुका है? नहीं, वैन चाओ तो तुमसे एक्टिंग कर रहा था, जैसे कि तुमने किया था वैन चाओ के साथ एक्टिंग, वैसे ही वैन चाओ ने तुम्हारे साथ एक्टिंग किया। तुम एक गोल्ड डिगर थे मिंग याओ, तुम कितने घिनौने ओमेगा थे। मिंग याओ को भी उसने बहुत डांटा। उसके बाद उसने कहा, हाँ फाइनली अपने बच्चे को खुद ही मार डाला, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। छी, मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है। तुम्हें देखकर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के यहीं पर मार डालूं। मिंग याओ की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। मिंग याओ ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा है। फिर वैन चाओ ने कहा, तुमने उसे नहीं मारा? तुम उसे मारने के लिए वहाँ पर लेकर नहीं गए थे? ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, तुम्हें कैसे पता? फिर पीछे से एक बच्चे ने कहा, मॉम मैंने बताया है। एक 12 साल का बच्चा वहाँ से निकल कर आया। फिर वैन चाओ ने कहा, मैंने इसकी जान बचाई, तुमने? मिंग याओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। ये नाजायज़ शब्द सुनते सुनते मैं थक चुका था। फिर वैन चाओ ने कहा, हाँ तुम जैसे इंसान को तो कुछ नहीं, छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। आज से ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरे पास रहेगा। मैं भूल जाऊंगा कि इसकी मॉम को कुछ हुआ था और उसका मॉम नाम का कोई चीज़ है। और फिर पुलिस उन तीनों को लेकर चले गए। वैन चाओ ने उसकी बच्ची के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। उसने कहा, हाँ ओके पापा। उसके बाद वैन चाओ अपनी फैमिली लेकर विंग को बाय बोलकर चला गया वहाँ से। वहाँ पर वैन जिंग और निहू सिंह खड़े थे। वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। ईवान दौड़ कर आता है विंग के पास। पापा ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग ने गोदी लेते हुए कहा, ईवान मेरा बच्चा कैसे हो? फिर ईवान ने कहा, ईवान ने ना आपको बहुत इना मिस किया है। विंग ने कहा, अच्छा मैंने भी ईवान को इना मिस किया है। फिर ईवान ने अपने पापा के जिसके ऊपर किस करते हुए कहा, पापा आई लव यू। फिर विंग ने कहा, आई लव यू टू बेटा। फिर उसने ईवान को हग कर लिया। उसने वांग जी को देखा जो कि उसे देख रहा था। वांग जी की आंखों में अब आंसू थे। वो विंग से क्या बात करेगा? बात करने के लिए शब्द ही नहीं है उसके पास। उसके पास विंग ने कहा, ईवान तुम जाओ मम्मा के पास, ठीक है? ईवान ने कहा, नहीं अब मुझे पापा के पास जाना है, मम्मा के पास मुझे नहीं जाना, पापा फिर भाग जाएगा। विंग ने कहा, अब पापा कहीं नहीं भागेगा। ईवान ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उसने नीचे उतारते हुए कहा, जाओ मम्मा के पास जाओ। फिर ईवान मम्मा के पास आ गया। जेबुचन ने कहा, विंग यू आर द ग्रेट, वाह क्या काम किया तुमने, किसी को भनक तक नहीं लगी कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे। विंग ने कहा, हाँ, वो भी अपना नाम बदल कर। सिचैन ने कहा, हाँ। फिर इधर विंग ने कहा, मेरा भाई कैसा है? अभी तुम्हारे पास है ना? वो शादी हो गई तुम दोनों की? सिचैन ने कहा, हाँ वो तो हो गई हैं, वैसे हम दोनों बहुत खुश हैं और हम दोनों हनीमून पर जाने वाले हैं। केस सॉल्व हो गई ना? जियांग चंग ने कहा था, जिस दिन इस केस को हम सॉल्व करेंगे उस दिन हम हनीमून के बारे में प्लान करेंगे। थैंक यू विंग, ये केस को इतनी जल्दी सॉल्व करने के लिए।
विंग ने कहा सॉल्व तो करना ही पड़ता। वैसे अब चल मैं चलता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे घर जाना है, बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है मेरा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग ने एक बार वांग जी को देखा। विंग को लगा शायद वांग जी अभी भी उससे नाराज़ है, इसीलिए विंग ने कुछ नहीं कहा, वो जाने लगता है। थोड़ी देर बाद पीछे से एक आवाज़ आई, विंग। विंग रुक गया, उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा फिर से नहीं। फिर उसने पीछे मुड़ते हुए कहा वो वांग जी था। वांग जी ने कहा विंग वो मैं। विंग ने कहा बोलो। तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए। उन्होंने कहा सर सर बोलिए ना, आपने ऐसा कैसे किया, सर प्लीज़ ना, सर प्लीज़ बोलिए हमें, आपने जिन गुआंग शाओ को, जिन गुआंग याओ को और मियान मियाँ को कैसे पकड़ा, प्लीज़ प्लीज़ ना सर, ये जाननी बोलिए ना, हमें जानना है। विंग ने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ अभी, मैं अभी वापस आया हूँ जर्मन से, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। रिपोर्टर्स ने कहा सर प्लीज़ ना बोलिए ना हमें, आपने ऐसे कैसे किया, ऐसा कैसे किया आपने, प्लीज़ ना सर बोलिए ना, प्लीज़ ना सर, हम चाहते हैं जानना, प्लीज़ ना सर बोल दीजिए बोल दीजिए। वहाँ पर विंग के बॉडीगार्ड आ गए, क्योंकि उन लोगों ने विंग को पूरा घेर लिया था और उन लोगों ने एक गाड़ी का गेट ओपन किया और विंग को ही उन लोगों ने अंदर ले लिया। विंग बहुत मुश्किल से अंदर आ गया और सारे रिपोर्टर्स विंग के पीछे भाग रहे थे और वो गाड़ी विंग को लेकर निकल गया। वांग जी बस उसे देख रहा था। पीछे से एक आवाज़ आई, वांग जी। वांग जी पीछे मुड़ता है, वो वेंचिंग था। वेंचिंग ने कहा वांग जी तुम कैसे हो। वांग जी ने कहा वेंचिंग मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वेंचिंग ने कहा सुबह वापस आया, देखा तुम नहीं हो घर में। विंग ने कहा कि तुम चले गए थे। वांग जी ने अपनी नज़र को झुकाते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वेंचिंग ने कहा फ़िलहाल विंग अभी घर गया है, वो बहुत थका हुआ होगा, आज हम जर्मन से वापस आए हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, तुम उससे आराम से बात कर लेना, तुम कल उससे बात कर सकते हो या फिर परसों। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंचिंग ने कहा तुम उससे नाराज़ हो ना। वांग जी ने कहा वो मैं। वेंचिंग ने सब कुछ बोल दिया। उसने कहा उससे नाराज़ मत होना, जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया उसका गम उसे अभी तक है, वो अभी तक गिल्ट फील करता है कि उसकी वजह से तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया। उसके बाद भी जब तुम शादी के लिए उसके पास आए थे तब वो चाहता था कि मियान में सब शादी टूट जाए और तुम्हारे साथ शादी हो जाए, लेकिन जिन गुआंग शाओ ने उसको बस अपना हाथ का पुतली बना लिया था। जब से उसका दीदी उसके पास था, उसे ब्लैकमेल करना सब कुछ। उसने मुझे कहा था कि उस दिन उसने तुम्हें दर्द दिया था, शादी के दिन उसने तुम्हारे हाथ को टाइटली पकड़ा था और ये सब कुछ दिखाने के लिए था। और वांग जी ने कहा मुझे पता है, हमारे वेडिंग नाइट के दिन जब मैं सोने का नाटक कर रहा था तब वो जब मेरी तरफ मुड़ा तब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा था कि मुझे कोई हक नहीं है किसी को दर्द देना जानबूझकर, खास करके उसे जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे उस वक्त पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार करता है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानता था। और उसे दर्द हो रहा है। जब उसने मेरे हाथ को पकड़ा और वहाँ पर दवा लगाना स्टार्ट किया, उसने देखा कि उसका 5 उंगली का निशान मेरे हाथ पर है। वेडिंग नाइट पर उसने मेरे हाथ पर दवा लगाया, लेकिन मैंने कुछ आवाज़ नहीं किया, मैंने सब कुछ चुपचाप देखा। फिर एक दिन वो फ़ोन में बात कर रहा था, मैंने सुना कोई उसे धमकी दे रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया कि किस बारे में। उसके बाद मैंने देखा कि एक दिन इवान रो रहा था। जब मैं कमरे में आ रहा था तब विंग बार बार कोशिश कर रहा था उसे लेने की, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था, वो बस अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि विंग इवान से प्यार नहीं करता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बॉडी में वो चिप था जिसके कारण वो मुझसे और इवान से दूर रह रहा है, हमसे प्यार नहीं कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मुझसे रूड बिहेव कर रहा है। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं हूँ इसीलिए उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, इसीलिए मैं खुद जानबूझकर उसे डिवोर्स देकर चला गया था। फिर वैन किंग ने कहा जर्मन में जाकर भी वो तुम्हें नहीं भूला, हर वक्त तुम्हारी बात करता था, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें वो पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, तुमने उसे ये दिया है वो दिया है, तुम्हारे से वो यहाँ पर घूमने गया था, वहाँ पर घूमने गया था, सब कुछ। और जर्मन में न जाने कितनी बार वो टूटे हुए घर में गया था। और तो और वो तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचा था। और जब युवान का बर्थडे था वो चाइना आया था, युवान की हर एक बर्थडे पर वो आता था। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या ये सच है। वेंजिंग ने कहा हाँ वांग जी ये सच है,
विंग तुमसे प्यार करता है, किसी और से नहीं करता प्यार। वांग जी की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने उसे कितना कुछ बोल दिया, ये सब कुछ देखकर भी कि उसके रूम के अंदर मेरी और ईवान की कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं। मैं सब कुछ भूल चुका था और मैंने उसे आंखें बंद करके जो मन मर्जी वो सब कुछ बोल दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? ये बोलकर वांग जी रो रहा था। वेंचिंग ने कहा, कोई बात नहीं, उससे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक कर लो वांग जी, अभी भी मौका है। वांग जी ने कहा, हाँ। तो ये वहाँ पर न्यू सिंह आते हुए कहा, वेंचिंग देखो, आयो ईवान के साथ खेल रहा है, वो नहीं आ रहा है। ईवान ने कहा, अंकल आयो प्लीज़ हमारे साथ खेलो ना थोड़ी देर और। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, नहीं अभी हमें घर जाना है, क्योंकि आयो ने अभी तक अपना ड्रेस नहीं खोला है। ऊपर से हम दोनों मतलब हम तीनों मिलकर वापस आए हैं ना कुछ टाइम पहले ही। तो ईवान तो समझ रहे हो ना। ईवान ने कहा, ओ तो ठीक है आंटी, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आयो मेरे साथ खेलेगा। वेंचिंग ने कहा, हाँ ठीक है, आयो ईवान के साथ खेलेगा। ईवान ने कहा, ये। वांग जी ने कहा, ईवान मेरे साथ चलो। उसने उसको उठा लिया। उसने कहा, वेंचिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है। वेंचिंग ने कहा, ठीक है वांग जी, बाय। वांग जी ने कहा, बाय वेंचिंग। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ईवान को लेकर वही मेंशन आता है। उसे बहुत डर लग रहा था। वही मेंशन बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और गार्ड्स थे वहाँ पर, गाड़ियाँ खड़ी थी और कुछ जो मेड्स थे वो लोग बड़े बड़े बैग्स को बाहर ला रहे थे और गाड़ी के अंदर रख रहे थे, जैसे कोई कहा जा रहा है। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। वांग जी अंदर आ गया। मेड्स ने कहा, अरे सर आप गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो ईवान को लेकर आ गया। ईवान ने कहा, अच्छा तो यही है ना पापा जहाँ पर रहते हैं। हाँ मम्मा, मैं तो यहाँ पर कितनी बार आया हूँ, आपने कहा था कि हम पापा के पास जा रहे हैं, ये तो दादा का घर है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, दादा का घर में ही तो पापा रहता है। ये सुनकर ईवान ने कहा, ओह अच्छा, तो दादा के घर में ही पापा रहते हैं, जैसे कि आप नाना के घर में रहते हो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। उसके बाद वांग जी ईवान को लेकर अंदर आ गया। उसने देखा सब लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बैग्स वहाँ पर रखे हुए हैं। मिसेस वही सब लोग रेडी होकर कहीं जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, मॉम आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? मिसेस वही ने कहा, अरे वांग जी बेटा तुम यहाँ पर। वांग जी ने कहा, मॉम आप लोग कहीं जा रहे हो? मिसेस वही ने कहा, हाँ। वही चांग से नीचे आते हुए कहा, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, फ्लाइट का वक्त हो चुका है। फ्लाइट का वक्त? वांग जी तुम यहाँ पर? वांग जी ने कहा, पापा आप सब कहीं जा रहे हो? फिर मिसेस वी ने कहा, हाँ हम सब यूएस जा रहे हैं, दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसीलिए बिजनेस के सिलसिले में। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब सब लोग जा रहे हो? मिसेस वी ने कहा, हाँ हम जा रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? उन्होंने कहा, विंग अपने रूम में है। दरअसल वो तभी वही चांसे ने कहा, तुम जाओ विंग से मिल कर आओ। फिर मिसेस वी ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो चला गया। मिसेस वी ने कहा, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? वही चांसे ने कहा, हाँ थोड़ा वेट करो ना। फिर मिसेस वी ने कहा, हाँ ठीक है। ईवान ने कहा, दादी पापा कहाँ हैं? क्या पापा भी ऐसे प्लेन में चलकर जू करके चले जाएंगे फिर से वहाँ पर? ये सुनकर दादी ने कहा उसके, क्यों ईवान को जाना है क्या? ईवान ने कहा, नहीं, अगर ईवान चला जाएगा तो मम्मा फिर से अकेला हो जाएगा। पापा ना बड़ा बदमाश है, पता नहीं मम्मा को इतना क्यों तड़पा रहा है। बेचारा मम्मा वो अकेला अकेला कब तक घूमेगा। सबके मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, लेकिन मेरा मम्मा एक जगह पर और पापा एक जगह पर। ये सुनकर चांगसे ने कहा, अच्छा तो ईवान की शिकायतें हैं? ईवान ने कहा, हाँ बहुत सारी शिकायत है मेरी। ये सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा ईवान इतना क्यूट हो गया ना मेरा ईवान। इधर जो वांग जी था वो रूम के अंदर आ गया। उसने अपने सलाइवा को निकला, उसकी एक आंखों में आंसू नीचे गिर गए। उसने देखा कि विंग एक बैग में फाइल्स रख रहे हैं और विंग भी रेडी हो गया है, मतलब विंग भी जा रहा है। उसने कहा, विंग रुक गया। वांग जी की साउंड सुनकर उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, लैंजन। वांग जी तुरंत आकर विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग तुम जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम सच में जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ जाना पड़ेगा, ऊपर से ये फाइल्स। क्या हुआ लैंजन?
वांग जी ने कहा तुम क्यों जा रहे हो विंग? विंग ने कहा मॉम डैड ने कहा है। क्यों? वांग जी ने और कुछ नहीं कहा, उसने सीधा विंग को किस कर लिया। विंग के हाथ से फाइल्स गिर गए। उसके बाद उसने भी वांग जी को पकड़ा और उसे किस बैक किया। उसके बाद वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा और मेरा और युवान का क्या होगा? विंग ने कहा क्या होगा मतलब? तुम पागल हो क्या? वो मैं तभी नीचे से एक आवाज़ आती है, विंग तुम रेडी हो कि नहीं? ये वही चांग से का था। विंग ने कहा डैड बुला रहे हैं। वांग जी ने कहा उसके बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो चलते हैं। वांग जी ने कहा उसके बाद विंग बैग को ले लिया। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे, वो बस उनको देख रहा था। फिर मिसेस वी ने कहा वांग जी बेटा तुम भी आ जाओ, हमें छोड़ दो एयरपोर्ट तक। वांग जी ने कहा मैं जाऊँ एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए? विंग ने कहा हाँ तुम तो जा सकते हो ना एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। युवा ने कहा मुझे भी जाना है ना पापा, आप फिर से जा रहे हो हमें छोड़कर। विंग ने कहा तुम्हें जाना है इवान, तो चलो। फिर युवा ने कहा हाँ मुझे जाना है आपके साथ। ये बोलकर वो लोग बाहर आ गए। वांग जी ने कहा बस लास्ट बार तुम्हें देख लो विंग, मुझे पता है अब तुम नहीं आओगे। मिसेस वी ने कहा हम जा रहे हैं, 5 साल बाद वापस आएंगे। वांग जी ने कहा 5 साल? मेरा विंग 5 साल मुझसे दूर रहेगा? 5 साल तक मैं उसे नहीं देख पाऊँगा। विंग ने कहा लैंजन आओ गाड़ी में बैठो। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी और विंग गाड़ी में बैठ गए। युवान पीछे था अपनी दादा के साथ और दादी के साथ। वांग जी विंग के सामने की सीट में बैठा हुआ था जहाँ पर विंग ड्राइव कर रहा था और वांग जी बस एक टक विंग को ही देख रहा था। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी ने कहा बस ऐसे ही। विंग ने कहा अच्छा। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पर आ गए और सर्वेंट दौड़ कर आते हैं दूसरी गाड़ी से और वो लोग सब कुछ नीचे उतारने लगते हैं, जो बॉडीगार्ड से वो भी। उसके बाद सर्वेंट गाड़ी से वापस चले गए। फिर विंग ने कहा ये सब लगेज और ये फाइल का बैग पापा। फिर वी चांगसन ने बैग को ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तो हम चलते हैं। वांग जी बेटा बाय बाय। मिसेस वी ने कहा बाय। फिर वी चांगसन ने कहा बाय विंग बेटा। विंग ने कहा बाय पापा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगता है, बाय विंग नहीं जाएगा? उसके बाद सारे बैग्स को लेकर वो लोग चले गए। इधर वांग जी हाँ करके विंग को ही देख रहा था। इवान ने कहा बाय 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 दादाजी, बाय 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 दादी जी, बाय 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 बाय। उन्होंने कहा बाय बाय इवान बेटा और फिर वो लोग चले गए अंदर और सारे बैग्स को लेकर भी। वांग जी अभी तक हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग पीछे मुड़ता है, उसने वांग जी को देखा, उसे कहा अभी तक मुझे देख रही हो? हाँ इतना मत देखो, लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, उसका वजह तुम हो, इतना देख रहे हो ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, नज़र लग गई होगी मेरी तुम्हारी। वांग जी ने कहा ये सब क्या था विंग? विंग ने कहा क्या था ये सब कुछ? वांग जी ने कहा वो लोग चले गए और तुम? विंग ने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा था मैं जाऊँगा। वांग जी ने कहा तो तुम क्यों नहीं गए? तुम नहीं जाने वाले हो? विंग ने कहा क्या तुम चाहते हो मैं चला जाऊँ? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं, मुझे लगा कि तुम भी। विंग ने कहा तुम्हें लगा कि मैं भी चला जाऊँगा? वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने ईवान को उठा लिया और वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा हाँ आप देखो रोना बंद करो, ये आंसू देखते देखते मैं थक चुका हूँ, अब मुझे कुछ और भी देखना है। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने कहा कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और फिर गाड़ी के अंदर आ गए और फिर वो लोग वही मेंशन की तरफ निकल गए। अभी भी वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा अब मुझे इतना मत देखो, हाँ लगता है आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वो लोग वही मेंशन पहुँच गए। युवान दौड़ कर अंदर आने लगता है। इसने कहा ये अब मैं पापा के साथ लाऊंगा और मम्मा के साथ लाऊंगा, मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। ये बोलकर वो अंदर आ गया। उसने कहा पापा मेरा रूम कौन सा है? विंग ने कहा मेरा रूम के सामने ही तुम्हारा रूम है ना। युवान ने कहा वहाँ पर ढेर सारा डॉल है ना। विंग ने कहा हाँ वो तो है। ये बोलकर युवान दौड़ कर चला गया अपने रूम में। वांग जी अंदर आ गया और एक सर्वेंट आकर दरवाजे को बंद करता है। फिर उसने पूछा सर डिनर में क्या बनाऊं? विंग ने कहा आज तुम लोगों की छुट्टी है, हम डिनर ऑर्डर कर लेंगे। फिर सर्वेंट ने कहा थैंक यू सर। उसके बाद वो लोग चले गए। वांग जी ने कहा विंग ये सब कुछ क्या था? विंग ने कहा
क्या था? वांग जी ने कहा, ये सब कुछ क्या था? वो सर्वेंट जा रहे थे वहाँ से। विंग ने कहा, क्या हम रूम में बात करें? वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ चलो। उसे खींचते हुए वो रूम में ले गया। उसके बाद वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, अरे बाप रे, तुम्हें बहुत जल्दी है। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग। विंग ने कहा, गुस्सा? अब क्या हो गया? अब मैंने क्या किया? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम नहीं जा रहे हो? मुझे कितना डर लग गया था। मुझे लगा कि तुम फिर से चले जाओगे। वांग जी अटक रहा था और वो इतनी स्पीड से बोल रहा था कि विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या बोल रहा है। विंग को पता चल गया कि वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इसीलिए विंग उसके पास आ गया। वांग जी अभी भी बकर बकर किए जा रहा था। विंग ने उसकी कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और फिर उसके लिए उसको कैप्चर कर लिया। वांग जी बोलते बोलते रुक गया और उसकी आंसू भी रुक गए थे। वांग जी हैरान हो गया था और फिर उसने देखा कि विंग उसे किस कर रहा है, तो उसने भी अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया और फिर वो भी विंग को किस बैक करने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। बाय बाय।